बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन फ़ी इस्बातिल हयूला, हयूला के इस बात के बारे में ये चैप्टर है कि हयूला साबित है। यहाँ पर वही सेम एतराज़ होगा और उसका सेम जवाब कि हयूला या बातिल है या साबित है। हयूला बातिल है या अगर बातिल है तो साबित करने की क्या ज़रूरत, और अगर साबित है तो साबित को साबित करने की क्या ज़रूरत है। तो क्या जवाब होगा कि यहाँ पे हुयूला के इस बात को ज़ाहिर किया जा रहा है, साबित नहीं किया जा रहा। जो चीज़ पहले से साबित हो उसे ज़ाहिर किया जाता है, साबित नहीं किया जाता। हुयूला है क्या, याद रखें हर जिस्म जो है ना वो दो जुज़ों से, दो जोहरों से मुरक्कब होगा, दो चीज़ों से मुरक्कब होगा। आसान लफ्ज़ों में कह लें हर जिस्म हुयूला और सूरत जिस्मिया से मुरक्कब होगा। हर जिस्म हुयूला और सूरत, बस इसी को, इसका जो सबूत है उसको जाहिर करेंगे। देखें, एक जो महल जिसमें हुलूल हो, जो क्या हो, जिस चीज़ में हुलूल होता है उसे महल कहते हैं, और महल को हुयूला कहते हैं। और जिस चीज़ ने हुलूल किया होता है, जो हाल है, लाम पे तशदीद, वो सूरत जिस्मिया है, हुलूल करने वाली सूरत जिस्मिया है। और जो महल है वो क्या है, महल क्या है, हयूला। महल क्या है जी, अच्छा, महल पाया जाए और हाल ना पाया जाए, हो सकता है, मुमकिन है ना कि वो महल तो हो लेकिन हुलूल करने वाली चीज़ ना हो, लेकिन हाल हो और महल ना हो, ये नहीं हो सकता। हुलूल करने वाली चीज़ हो और हुलूल ना किया हो, ये नहीं हो सकता। अच्छा जी, महल के लिए हाल का होना हर दफ़ा ज़रूरी नहीं, लेकिन हाल के लिए महल का होना, महल ये वो महल नहीं है जिसको कसर कहते हैं या पैलेस कहते हैं, ये वो महल जिसमें हुलूल किया जा रहा है। हाल के लिए महल का होना ज़रूरी है। समझ आएगी नहीं आई। हुयूला के लिए कुछ सूरत जिस्मिया हो, ये ज़रूरी नहीं हर दफ़ा, लेकिन हर सूरत जिस्मिया के लिए हुयूला का होना ज़रूरी है। पता लग गया हुयूला क्या होता है, क्लियर। अच्छा, अब देखें, मातिन कहते हैं कुछ जिस्म ऐसे होते हैं जो काबिले इन्फिकाक होते हैं। इन्फिकाक का मतलब होता है जुदा होना। आप इन्फिकाक को इन्फिसाल भी कह सकते हैं कि वो जिस्म होते हैं मुफरद लेकिन वो मुनफसिल होते हैं, जिस तरह आग और पानी, कि आग कुछ और है और पानी कुछ और है। अच्छा, और एक और चीज़ हाल और महल के अंदर ये ज़हन में रखना कि जब चीज़ हुलूल कर ले तो एक की तरफ इशारा बेआईनी ही दूसरी की तरफ होता है, कि एक दूसरे का मनूत बन जाता है और एक ही इशारा होता है। अच्छा, कुछ जिस्म ऐसे हैं जो इन्फिकाक को कबूल करते हैं, अरसाम है और मुफरद है, इनके अंदर इन्फिसाल होता है कि पानी अलग है और आग अलग है। पानी और आग का मुमकिन नहीं यकजा होना, नहीं मुमकिन ना, अलग अलग है। अच्छा जी, अब फी नफ्स, ये जो पानी और आग की मिसाल है ना, या वो अजसाम जो इन्फिसाल को कबूल करते हैं। अब लाजिम ये है कि ये अजसाम फी नफ्सी ही मुत्तसिल वाहिद, फी नफ्सी ही मुत्तसिल हों, वाहिद हों, फी नफ्सी ही। अगर ये मुत्तसिल नहीं होंगे, अगर ये मुत्तसिल नहीं होंगे तो जुज़े ला इतजज़ा लाजिम आ जाएगा। और हमने गुज़श्ता फसल में पढ़ा कि जुज़े ला इतजज़ा है ही बातिल, कि कोई ऐसी तकसीम नहीं है, जो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तकसीम ना हो, हर चीज़ तकसीम। तो तकसीम होने के लिए मुत्तसिल वाहिद होना ज़रूरी है ना। समझ आई ना, क्लियर हो गई। और इस बात से भी ये चीज़ लाजिम आ गई कि तमाम अजसाम के अंदर हयूला साबित है, तमाम अजसाम के अंदर हयूला साबित है। देखिए अब अगली बात का, अब इसकी दलील, क्योंकि
जो चीज मुत्तसिल है, जो चीज मुत्तसिल है वो काबिल लिल इन्फिसाल, वो जुदा होने के काबिल है। एक चीज मुत्तसिल है, मुत्तसिल वाहिद है, एक चीज है मुत्तसिल, तो मुत्तसिल होना इस बात पे दलालत करता है कि ये काबिल लिल इन्फिसाल है। फसल जुदा हो, ये भी आग है ना, अलग है, पानी अलग है, ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। अब सवाल ये है कि हकीकत में काबिल लिल इन्फिसाल जो चीज है वो जिसमें तालीमी है, वो जिसमें तालीमी है या सूरत जिस्मिया है, कि जिसकी वजह से वो इन्फिसाल को कबूल कर रही है, वो चीज़ क्या है? वो जिसमें तालीमी, आपको पढ़ाया ना, जिसमें तालीमी भी तभी, वो जिसमें तालीमी है या जिसमें सूरी। देखें वो जो उसको मुस्तलजिम है वो जिसमें सूरी है या कोई और चीज़ है, कि जो चीज़ इन्फिसाल को कबूल कर ली है वो जिसमें तालीमी है या जिसमें सूरी है या कोई तीसरी चीज़ है। मातिन कहते हैं जिसमें तालीमी भी नहीं हो सकती, जिसमें सूरी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने अभी पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये चीज़ें हैं ही मुत्तसिल। जो चीज़ मुत्तसिल हो और अगर मुत्तसिल ही काबिल लिल इन्फिसाल हो तो मुत्तसिल और मुनफसिल होने का ये तो इज्तिमाई ज़िद्दैन लाजिम आ रहा है कि दो ज़िद्दें इकट्ठी हो गई हैं। एक चीज़ मुत्तसिल भी है तो मुनफसिल भी है, मुत्तसिल है तो मुनफसिल नहीं है, और अगर मुनफसिल है तो वह मुत्तसिल। इतनी बात समझ आ गई कि काबिल लिल इन्फिसाल चीज़ ना जिसमें तालीमी है ना जिसमें सूरी, ना जिसमें तालीमी है ना जिसमें सूरी, बल्कि वो चीज़ कोई और है, वो चीज़ कोई और है। क्योंकि काबिल जब भी पाया जाता है तो मकबूल भी पाया जाता है। एक चीज़ कबूल करने वाली है, वो पाई गई है, तो जिसको उसने कबूल किया है तो वो भी। अब काबिल जो है वो मुत्तसिल हो, तो मुत्तसिल का मकबूल अगर वो मुनफसिल हो तो ये तो दो जिद्दों का इकट्ठा होना, ये तो आपने आग और पानी को इकट्ठा कर दिया। तो यहां पर ये बात साबित हो गई कि काबिल लिल इन्फिसाल, जिसकी वजह से इन्फिसाल हो रहा है, वो चीज़ कोई तीसरी है, वो चीज़ है, और वो तीसरी चीज़ ही तो हयूला है, वो तीसरी चीज़ ही तो, क्योंकि हयूला के अंदर मुत्तसिल होना, मुनफसिल होना, वाहिद होना, जमा होना, ये नहीं। ये वाहिद के साथ वाहिद है, जमा के साथ जमा है, मुत्तसिल के साथ मुत्तसिल है, मुनफसिल के साथ मुनफसिल है, ये एडजस्ट हो जाता है। तो यहां पर ये एतराज़ नहीं होगा। तो जब ये बात साबित होगी कि हर जिस्म मुरक्कब होता है हयूला से और सूरत जिस्मिया से, तो साबित हो गया कि जितने अजसाम हैं वो सब के सब हयूला और सूरत से मिलके बने, वो सब के सब हयूला और सूरत से। अच्छा जी, ये जो जिस्म है ना, जिस्म तबीअतल मिक़दारिया, जिसमें सूरी कहते हैं। अब जब आपने ये बात समझ ली कि हर जिस्म दो जुज़ों से बना है, हयूला से और जिसमें सूरी से, ये जो जिसमें सूरी है या तो ये अपनी ज़ात के एतबार से महल से बेनियाज होगा या नहीं होगा, और अगर ये महल से बेनियाज है, अपने महल से बेनियाज है, तो ये है ही मुहाल इसका महल से बेनियाज होना। क्योंकि अगर ये महल से बेनियाज हो गया तो मुहाल हो जाएगा इसका उस महल में हुलूल करना जिसको ये मुस्तलजिम है और जिसकी तरफ मोहताज है। समझ आई ना कि मोहताज इलय के बगैर मोहताज कैसे पाया जाएगा? जब महल ही नहीं होगा तो हुलूल भी नहीं होगा। तो यहां से यह बात साबित हो गई कि यह अपनी जात के एतबार से महल का क्या है? मोहताज। तो फिर वही बात साबित हो गई कि हर जिस्म मुरक्कब है हयूला से और सूरत से। हयूला क्या है? महल है, और सूरत क्या है? हाल है। समझ आई? अब एक और आखिरी बात और बात खत्म, फिर तर्जमा करते हैं। उस बात यह है कि आपने ये कहा हर जिस्म दो चीज़ों से मुरक्कब होता है, हयूला से और सूरत जिस्मिया से। हयूला की वजाहत आपने कर दी, तो सूरत जिस्मिया की वजाहत क्यों नहीं की? तो कहा सूरत जिस्मिया की वजाहत बदाहत की वजह से नहीं की।
कि बदीही चीज़ है, बदीही चीज़ को बयान नहीं किया। बदीही चीज़ ही वो होती है जो नज़र फ़िक्र के बगैर हासिल हो। तो जो सूरत जिस्मिया है उसको बयान करने की हाजत नहीं, इसीलिए फ़कत हुयूला को बयान किया। अब ज़रा तर्जमा देखें बड़े गौर से। कुल्लु जिस्मिन, हर जिस्म, वो मुरक्कब है मिन जुज़अैन, दो जुज़ों से, उनमें से एक ने हुलूल किया होगा फिल आखिर, दूसरे में। वयुसम्मल महल्लुल हयूला, और महल को हयूला कहते हैं, और हाल को अस्सूरता, सूरत कहते हैं। वह बुरहानहु, दलील ये है, अन्ना बाद अल-अजसामी, बाज़ अजसाम अल-काबिला, बाज़ अजसाम काबिला लिल-इन्फ़िकाक, बाज़ वो अजसाम जो इन्फ़िकाक को कबूल करते हैं, जैसा कि पानी और आग। यजिबु यकून फ़ी नफ्सिही, लाजिम है इन अजसाम के लिए, ये अजसाम मुफरदा भी आप कह सकते हैं, इन अजसाम के लिए लाजिम है मुत्तसिल वाहिद होना, क्योंकि अगर ये मुत्तसिल वाहिद नहीं होंगे, लाजिम अल जुज़ुल लज़ी ला यतजज़ा, तो जुज़े ला यतजज़ा लाजिम आएगा। वयल्ज़मु मिन हाज़ा, तो इस दलील से लाजिम आ गया इस बातुल हयूला फ़िल अजसाम कुल्लिहा, के तमाम अजसाम में हयूला साबित है। लिअन्ना ज़ालिकल मुत्तसिला, क्योंकि ये जो मुत्तसिल है, काबिलुन लिल इन्फ़िसाल, ये इन्फ़िसाल के काबिल है। अब फल काबिलुन लिल इन्फ़िसाल फ़िल हकीका, अब हकीकत में इन्फ़िसाल को कबूल कर कौन रहा है? इम्मा यकूना हुवल मिक़दारु, या तो ये वो मिक़दार है, ठीक है, जिसमें तालीमी कह लें। अब इस सूरत, या ये वो जिसमें सूरी है, अल मुस्तलज़िमतु लिल मिक़दारी, जो उस मिक़दार को मुस्तलज़िम है, समझ आई ना। औ मानन आखर, या कोई और चीज़ है, ला सबीला इलल अव्वली वस्सानी, पहली और दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। वइल्ला, अगर वो हो लाजिम इज्तिमाउल इत्तिसाल वल इन्फ़िसाल, तो इत्तिसाल और इन्फ़िसाल का इज्तिमा लाजिम आएगा। और काबिल जो है, याजिबु वजूदुहु माल मकबूल, लाजिम है कि ये मकबूल के साथ पाया जाए। समझ आ गई कि अगर काबिल मुनफसिल मुत्तसिल होगा और मकबूल मुनफसिल होगा तो किस तरह ये पाए जाएंगे एक दूसरे के साथ। काबिल मुत्तसिल है तो मकबूल भी मुत्तसिल होगा, काबिल मुनफसिल है तो मकबूल भी मुनफसिल। फ़तअय्यना ना, तो ये बात वाज़ेह हो गई है, यकून अल काबिल मानन आखर, कि यहाँ पे इन्फ़िसाल को जो चीज़ कबूल कर रही है ना, वो ना जिसमें तालीमी है, ना जिसमें सूरी है, बल्कि कोई और चीज़ है। और वो क्या है? वहुवल माना मिनल हयूला, और यही तो हयूला का माना है। समझ आई? वो महल, वो क्या है? वो महल जिसमें हुलूल है, वो फसल पैदा कर रहा है, जुदा कर रहा है कि ये चीज़ ये है और ये चीज़ ये है। वैसा साबित है, और जब साबित हो गया अन्ना ज़ालिकल जिस्म मुरक्कब मिनल हयूला वस्सूरा, कि जिस्म हयूला से और सूरत से मुरक्कब है, वजबा, तो साबित हो गया अन तकून अल अजसाम, कि अजसाम सारे के सारे कुल्लुहा मुरक्कबतम मिनल हयूला वस्सूरा, हयूला और सूरत से मुरक्कब है। लेकिन तबीयत अल मिक़दारिया, क्योंकि सूरत जिस्मिया इम्मा अन तकून बिज़ातिहा गनियतन अनिल महल, कि वो महल से ज़ाती तौर पे बेनियाज होगी, औलम तकुन, या नहीं होगी। वल अव्वल मुहाल, पहली सूरत मुहाल है। वइल्ला, अगर ये मुहाल ना हो, लस्तहाला, तो मुहाल हो जाएगा हुलूलुहा, इसका हुलूल करना, फिल महल्ली, उस महल में, अल मुस्तलजिम, जो मुस्तलजिम है, ले इफ्तिकारिहा इलैहि, क्योंकि ये उसकी तरफ मोहताज है। समझ आई? लिअन्नल गनिय बिज़ाति यानी शै, एक चीज़ जो ज़ाती तौर पे बेनियाज हो किसी से, इस्तिहाला हुलूलुहु फी, तो उसका उसमें हुलूल करना मुहाल हो जाएगा, और हुलूल के बगैर वो चीज़ पाई नहीं जाएगी। समझ आई ना। फ़तअय्यना, तो मुतय्यन हो गया इफ्तिकारुहा, कि वो मोहताज है, वो जिस्म मोहताज है, बिज़ातिहा, अपनी ज़ात के साथ, इलल महल, किसी महल का। समझ आई? तो फ़कुल्लु जिस्म मुरक्कब मिनल हयूला वस्सूरा, तो फिर ये साबित हो गया, बल्कि ज़ाहिर हो गया कि हर जिस्म जो है वो हयूला से और सूरत से मुरक्कब होता है।